सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका मैं अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने गीतामृतम नामक पाठ से शुरुआत के 5 श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो 5 श्लोक हैं उनका ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 6ठा श्लोक। 6ठा श्लोक है बच्चों, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। बच्चों, कुरुक्षेत्र का मैदान है। वहाँ पर पांडव एवं कौरव की सेना आमने सामने खड़ी थी और उस समय अर्जुन को मोह हो जाता है और वे सोचते हैं कि ये तो सब अपने ही बंधु बांधव हैं, इन पर शस्त्र कैसे उठाया जाए। तो इसी बात को समझाते हुए भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। वासांसि वस्त्रों को, जीर्णानि जीर्ण या फटे पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय छोड़कर, नवानि नए, गृह्णाति ग्रहण करते हैं, नरः अपराणि मनुष्य दूसरे, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नान्यानि दूसरे, देहि आत्मा, संयाति चली जाती है। शरीराणि ये शरीर को, विहाय माने छोड़कर, जीर्णा माने जब जीर्ण हो जाती है। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद है बच्चों कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। 7वां श्लोक है बच्चों, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यह आत्मा अजर और अमर है, इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इसे शस्त्र छिन्दन्ति काट सकते हैं, न एनम दहति पावकः, न इसे अग्नि जला सकती है। किसे? आत्मा को। न च एनम क्लेदन्त्य तापो न शोषयति मारुतः। च माने और, न माने नहीं, एनम माने इसे, क्लेदन्त्य आपः जल इसे न तो गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः और न ही हवा इसे सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा अजर और अमर है। इसका पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे अब हम लोग। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति तापो न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, नैनं दहति पावकः और न अग्नि इसे जला सकती है, न चैनं क्लेदन्ति तापो
और न ही जल इसे गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न हवा इसे सुखा सकती है। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा अजर और अमर है, इसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। 8वां श्लोक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जातस्य उत्पन्न हुए की, पैदा हुए की, ही ध्रुवो मृत्युम, ध्रुव निश्चित है, मृत्युम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यश्च, और यह भी निश्चित है जन्म किसका, मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे, इसलिए, तस्मात् इसलिए, अपरिहार्य अनिवार्य, अर्थे विषय में, न त्वम न माने नहीं, त्वम माने तुम्हें, शोचितुम हर्षि शोक करने योग्य नहीं है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम जन्म मृत्यस्य च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। आगे कहते हैं इसलिए तुम्हें इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक नहीं करना चाहिए। 9वां श्लोक है बच्चों। यादृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। यादृक्षया मतलब स्वतः, च उपपन्नम, च माने और, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम पावृतम, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग द्वार को, अपावृतम खुले हुए, सुखिनः अर्थात भाग्यवान, क्षत्रियाः जो क्षत्रिय होते हैं, पार्थ हे पार्थ, हे अर्जुन, लभन्ते युद्ध मीदृशः, लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं, युद्ध मीदृशः मतलब ऐसे युद्ध को। तो हिंदी अनुवाद होगा इसका, यादृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यादृक्षया चोपपन्नम स्वतः प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम पावृतम और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी, युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को, सुखिना क्षत्रिया लभन्ते भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, स्वतः उत्पन्न हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। 10वां श्लोक देखेंगे बच्चों अब हम लोग। अंतिम श्लोक है ये। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि इस युद्ध में हतो वा मारे गए तो क्या होगा, प्राप्य स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम और यदि इस युद्ध में जीत गए तब क्या होगा, भोक्ष्यसे महीम पृथ्वी पर उपभोग करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ इसलिए तू उठ खड़ा हो, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय युद्ध के लिए, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय निश्चय करके,
तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद होगा बच्चों, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग को तुम प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि इस युद्ध को तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम युद्ध के लिए युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़े हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत गीतामृतम पाठ का श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक का आज सा संदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़े हैं, और यहाँ पर यह पाठ भी आज पूर्ण होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह भली भांति समझ में भी आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।